हेलो। हेलो। ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस चैप्टर नंबर 7 का ट्रांसफॉर्मर, जो आखिरी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बुआ? ट्रांसफॉर्मर। तो हेडिंग दीजिएगा। और ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में भी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, ठीक है? तो लिख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग दीजिए ट्रांसफॉर्मर। आप हिंदी में भी ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर लिखिएगा, इंग्लिश में भी ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर लिखिएगा। ठीक है। अब क्या होता है ट्रांसफार्मर, जरा समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, आप कई बार नोटिस करते होंगे कि जब 11,000 के तार हमारे घर से जा रहा होता है, हमारे घर के बगल से, तो हमें अपने मोहल्ला में 11,000 वोल्टेज का लाइन तो नहीं चाहिए होता है, हमें कम चाहिए होता है। कितना? 220, 440। और वहां से कितना जा रहा है? 11,000। तो 11,000 को 220 में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसफार्मर की। उसके बाद मान के चलो 11,000 का जो तार है, ठीक है ना, या 11,000 को भी रहने देते हैं, 220 वोल्ट का जो तुम्हारे घर में वोल्टेज आता है, ठीक है। तो लाइन कहाँ से तनाता है? 11,000 के तार मान के चलिए थोड़ा दूर तनाया, तो एक लाइन मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। तो मोहल्ला के लोग कैसे बोलते रहते हैं कि भैया हमारे मोहल्ला में भी एगो ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि वोल्टेज हमको सही सही मिले। क्योंकि उतने लंबे दूरी से वोल्टेज आने के कारण कुछ वोल्टेज क्या हो जाता है, 220 के बजाय थोड़ा कम हो जाता है, पावर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, फिर उसकी पावर क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को, लेकिन ये किस वोल्टेज को सिर्फ घटा बढ़ा सकता है? डीसी, सॉरी, एसी को। डीसी को बढ़ा घटा कारण क्या है, तो मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे, कोई पूछेगा क्या होता है ट्रांसफार्मर, तो क्या बोलेंगे? वैसा यंत्र जो एसी के वोल्टेज को बदल सकता है। क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है। उसी यंत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफार्मर। तो लिखिए तो बच्चों, लिखिएगा, अभी आप लिखिए ना। वैसा यंत्र, वैसा यंत्र जो, वैसा यंत्र जो एसी वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, बढ़ा घटा सकता है, बढ़ा घटा सकता है, उसे उसे क्या बोलेंगे बुआ? उसे क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे? हाँ, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं बुआ? ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, अब सवाल है। सबसे पहली बात तो परिभाषा लिख लिए। परिभाषा के बाद दूसरा चीज है प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत। लिखिए तो। 5 नंबरी क्वेश्चन है ना, तो इसमें कुछ चीजें आएगी, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये सब आएगी। तो सिद्धांत क्या है? तो देखिए, यह काम करता है अन्योन प्रेरण। कौन सा प्रेरण पर काम करता है? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, पढ़ा चुके इससे पहले वाले चैप्टर में, तो अभी उसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको छोटा मोटा शब्दों में सिखा दूं कि एक के फ्लक्स में परिवर्तन से अगर उसके बगल वाले में भी परिवर्तन आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? अन्योन प्रेरण। तो लिखिएगा, ठीक है ना। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखो तो। एकदम सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। चलो। अब आएगा बनावट, कंस्ट्रक्शन। लिखो तो। देखो, कई बार क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइप कर देने से
कि यही है, VVI है, महा VVI आएगा, तो आप ना उस चीज के प्रति डर जाते हो। ठीक है। और अगर सिंपल आप काम करके चले जाइएगा तो लगता है कि हाँ सिंपल ही तो था। ठीक है। तो इसीलिए काम होने के बाद उसको ये करना है। बात समझ में आ रहा है? पहले नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई चीज खाना खाना हो, दवाई खाना हो, कुछ भी तो खा लिए। अब दवाई के बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देगा, बहुत तगड़ा दवाई होगा, खाने के बाद नींद आता हो तो या हो तो वाह हो तो दवाई खाते हाथ थरथरा जाता हो। अब वही खा लिया, बाद में बोलते देखिए दवाई जो खा लिया ना बहुत तगड़ा नींद आता थोड़ा, अच्छा अच्छा आपने खा चुकल छी। ठीक है। तो यही वाली बात है, काम को पहले शांति रूप से कर लिया जाए, खत्म हो जाने के बाद बताएं कि VVI है कि नहीं है, ज्यादा है, वरना तुम डर के ही पढ़ रहा होता है कि बाप रे अब ये नया चीज आएगा, कोई नया चीज आएगा ना, तो कुछ होता नहीं है। ठीक है। खैर, अब क्या है बनावट। तो बनावट में क्या होता है सो समझिएगा। अब सबसे पहले इस तरह से देखो, ये कोड है। क्या है बुआ? कोड। कोड है। अब कहिएगा ये कोड क्या होता है? देखो ये बना हुआ है नम लोहा से। किससे बना हुआ है? नम लोहा। अब आप कहिएगा ये नम लोहा क्या होता है? एक मिनट। तो नम लोहा के बनाने से क्या होता है, अस्थाई चुंबक की बात नहीं होती है। ये बनेगा और फिर खत्म हो जाएगा, बनेगा फिर खत्म हो जाएगा। हम यहाँ चुंबक बनाना थोड़ी ना आए हैं। हम यहाँ चुंबक बनाने आए हैं क्या? नहीं बनाने। हम तो ये सोच रहे हैं कि इसे बस हमारा काम हो जाए। अब मजबूरी में लोहा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स उसी में चेंज होगा। तो हम हार्ड क्यों लगाए, हम सॉफ्ट क्यों नहीं लगाए? अरे अरे बात समझ में नहीं कहता है। हमारा खाली सामान्य नहीं यहाँ से वहां तक ले भेजना है, तो कथी उतना महंगा लेते हो? सस्ते वाला काम चला रही थी। तो वही वाली कहा मैं, तो हमको काम में चलाना तो नम लोहा क्यों ना ले ले। तो नम लोहा ले लिया गया। और नम लोहा का इतना पार्ट क्यों काटा गया, ऐसा शेप क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा, सब कारण मैं एक एक करके बताऊंगा, ताकि हीट ज्यादा उत्पन्न ना हो। ईडी करंट के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका जो शेप है वो ऐसा क्यों ले गया, पूरा क्यों नहीं लिया गया। तो देखो हम चाहते हैं कि हमारे काम भर लोहा रहे और बिना मतलब के लोहा इसके अंदर ना रहे। क्योंकि बिना मतलब का लोहा रहेगा तो अननेसेसरी करंट उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसमें भी तो करंट उत्पन्न होगा। करंट उत्पन्न होता है तो ईडी करंट उत्पन्न होता है। ईडी करंट भंवर धारा, मैं पढ़ाऊंगा आपको भंवर धारा क्या होता है। तो आप सपोज करो बिना मतलब के करंट उत्पन्न होगा, बिना मतलब के हीट आएगा, तो बिना मतलब के हीट उत्पन्न करने का कोई मतलब बनता है? इसीलिए हम इस पार्ट को यहाँ से क्या करते हैं, काट लेते हैं। इस पार्ट को यहाँ से क्या करते हुआ काट लेते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, नम लोहा क्यों बनाते, बना दिए हम, आप बता दिए आपको क्या है। ठीक है। उसके बाद ये ऐसा एगो नहीं रहता है, ऐसा ऐसा बहुत रहता है, बीच में प्लास्टिक डाल देता है। आप लोग कभी स्टेपलाइजर देखे हो टीवी वगैरह चलाने में? देखिएगा उसमें इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगल रहा है गोल कलर के। उसमें क्या रहता है, एगो पत्ती रहेगा, उसमें पीला कलर के प्लास्टिक डाल देगा, फिर एगो पत्ती, फिर पीला कलर के प्लास्टिक, फिर एगो पत्ती, फिर पीला कलर के प्लास्टिक। इसको लेमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं बुआ? यानी परत चढ़ा देते हैं प्लास्टिक का। क्यों चढ़ा देते हैं, उसके पीछे आपको कारण बताता हूँ। आप लोगों ने झंडा देखा है? तो जो गांव देहात में झंडा बनता है, तो उस झंडा को एक और रस्सी से कंट्रोल करेगा तो टूटने की संभावना ज्यादा रहती है बीच में से। लेकिन अगर 15-20 को रस्सी से कंट्रोल कर रहा है तो सब पे थोड़ा थोड़ा बल लगता है, तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वहां पे बल भी क्या लगता है, कम लगता है, चीजें स्टेबल रहती है। आप सपोज करो कि यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। अब अगर इसको प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। तो एक प्लेट अगर ये है, अब बीच में प्लास्टिक लगा दो, दूसरे से उसको मतलब नहीं है, फिर तीसरे से मतलब नहीं है। लेकिन अगर प्लास्टिक नहीं लगाएंगे तो दूसरे से मतलब रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन कूद कर उसमें और उसका इलेक्ट्रॉन कूद कर उसमें, तो सब एक के जगह हीट उत्पन्न करेगा, तो एक के जगह पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो चीजों को ब्रेक होने की, गलने की, टूटने की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अरे ऐसे समझो ना, एगो मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में बहुत सारा आदमी आ गया, आदमी मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अगर वहां पे कोई व्यवस्था ना हो तो सारा लोग क्या होगा, एक ही जगह सेंटर पे जाके जमा हो जाएगा। कोना कोना में खाली रहेगा, सेंटर पे क्या रहेगा, जमा रहेगा। तो उस जो बीच में रहेगा उसको सांस लेने में कितना दिक्कत होगा उसको, भगदड़ की स्थिति, सब कुछ बहुत अथी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही बांस से एगो अथी लगा दे, लाइन बना दे कि सब ऐसे ही जल चढ़ाएगा, तो आप बताइए भीड़ कितना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर सब वो प्रेशर पड़ेगा किसी खास जगह पर? सब एक लाइन से आएगा। बात समझ में आ रहा है? वही वाला हाथ इसके साथ है। अगर इसको प्लास्टिक कर दिया गया, मतलब इसको कि बांस से अलग कर दिया गया उसको, अब सारा अपने अपने लाइन में ही उत्पन्न करेगा। आदमी तो उतने हैं लेकिन एक जगह पे सब आदमी का प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर किसको अलग अलग कर देंगे तो एक जगह पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, एक जगह पे ज्यादा हीट उत्पन्न नहीं होगा, जिससे वस्तु गल कर टूट नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं बुआ, अलग कर देते हैं प्लास्टिक लगा लगा कर। ठीक है। अच्छा आगे।
आप क्या करते हैं, इधर से तार आता है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली? ईपी, पी मतलब प्राइमरी, पी मतलब क्या हुआ, प्राथमिक, प्राइमरी। और इसका नंबर ऑफ टर्न कितना है, तो एन है, एन पी, ठीक। अच्छा, अब ये तार है, ठीक है, तो यहां से एगो और तार जाएगा। अब ये द्वितीय है, तो द्वितीय को वोल्टेज को बोलेंगे ई एस, एस मतलब सेकेंडरी, ईएमएफ सेकेंडरी का। और इसको क्या बोलेंगे, एन एस, सेकेंडरी का टर्न, प्राइमरी का टर्न, सेकेंडरी का टर्न। अब सवाल पूछिएगा, क्या ये ज्यादा है, ये कम है? हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। अभी बात समझ लो कि ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, ठीक? अब बताओ, होता क्या है, इधर से क्या आया, सुनिएगा, इधर से क्या आया, करंट। तो एसी करंट तुरंत आगे और तुरंत पीछे, तुरंत आगे तुरंत पीछे, तो अपनी वैल्यू लगातार बदल रहा है। और आपको तो पता है कि करंट अगर अपनी वैल्यू लगातार बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। क्या बदलेगा बुआ, फ्लक्स। अब आप बताइए, फ्लक्स बदलेगा तो फ्लक्स सिर्फ एक जगह थोड़ी ना बदलेगा, इस पूरे कोड में बदलेगा। कहाँ बदलेगा, पूरे कोड में बदलेगा, फिर इस पूरे कोड में बदलेगा फ्लक्स, पूरे कोड में बदलेगा फ्लक्स, ठीक है। अब इस पूरे कोड में फ्लक्स बदल रहा है, ठीक, ये कौन बदल रहा है इस फ्लक्स को, ये बदल रहा है। तो जब इस पूरे कोर में फ्लक्स बदल रहा है, तो ये वाला जो तार है, ये वाला जो तार है, ठीक है, इसके लिए भी फ्लक्स बदल रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन से, अन्योन प्रेरण से। अगर इसमें परिवर्तन आएगा फ्लक्स, तो इसके लिए भी परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स, सेम फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए भी हो रहा है। अब चूंकि इसके पास कम तार की संख्या है, तो ये कम करंट उत्पन्न करेगा। फ्लक्स में चेंज होने से पता है ना, ईएमएफ करंट आता है, विद्युत प्रेरित, प्रेरित धारा प्रेरित होता है। तो ये जो मेन करंट आया, तो ये डायरेक्ट अपना करंट इसको दिया कि प्रेरित किया, इसको प्रेरित किया है। अच्छा, अब प्रेरित करने के बाद कितना प्रेरित करेगा, वो तो इसके नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे एक बात बताइए, हमारे पास नदी में बहुत सारा पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो हम उस पानी को क्या किए, नहर के सहारे भेज दिए आपके घर के पास। अब आपको जितना मन है उतना उठा लीजिए, नहर में पानी बह रहा है। अब आपको एक बाल्टी मन है तो एक बाल्टी उठा लीजिए, और 10 बाल्टी मन है तो 10 बाल्टी उठा लीजिए, पूरा मन है पूरा उठा लीजिए। तो आप तो आप स्वतंत्र हो गए। और सीधे पानी छोड़ देते तो आपको घर में उहले फुट निकल जाता वो पानी, उससे बदलने वाला तो था नहीं। तो हमने क्या किया, इसको मैंने नहर के सहारे, एक तरह से इस पार्ट के सहारे फ्लक्स उत्पन्न करवा दिया। अब बोला 11,000 के तार से उत्पन्न हुआ है, अब तुमको कितना चाहिए, तो बोला 220। तो ठीक है, संख्या कम कर लो, छोटा कर लो। और अगर उतने चाहिए होता तो जितना आई में उतना आई में होना चाहिए। और थोड़ा कम चाहिए तो थोड़ा, जैसे जैसे संख्या कम होगा वैसे वैसे लेने की क्षमता क्या होगी, कम। और संख्या ज्यादा करेगा तो लेने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या खेल हो रहा है? तो सारा खेल फेरा की संख्या का है ना। तो यही हमारी वर्क कार्य सिद्धांत था, यही हमारा बनावट था। तो बनावट भी समझ में आ गया, कार्य सिद्धांत भी समझ में आ गया, बस इतना ही तो बात था। ठीक है, अब इसकी बनावट लिखिए, तो बनावट में लिखो, तो लिखो, बनावट लिखो बाबू, लिखिएगा। नम लोहे का, नम लोहे का आयताकार परत, नम लोहे का आयताकार परत, जिसे हम कोर कहते हैं, जिसे हम कोर कहते हैं, कुचालक पदार्थों से, कुचालक पदार्थों से, ब्रैकेट में लिखना प्लास्टिक, कुचालक पदार्थों से
कुचालक पदार्थों से, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्लास्टिक, कुचालक पदार्थों से अलग अलग कर कर अलग अलग करके सबको एक साथ रखते हैं। समझ में आया ना, इसका क्या मतलब है, अलग अलग करके सबको एक साथ रखते हैं। समझा देता हूँ, पहले लिख लो। अलग अलग कर कर सबको एक साथ रखते हैं। जैसे क्या हुआ, भाई सबको अलग अलग कर दिया लेकिन है एक साथ घड़े में, तो इसका मतलब भाई सबको अलग अलग करके एक साथ घर में रख दिया हुआ है। उसी प्रकार कुचालक रूप से अलग अलग है लेकिन है सब क्या है, एक साथ। ठीक है ना, हो गया। देखिएगा, प्राथमिक कुंडली, हम्म, प्राथमिक कुंडली प्राथमिक कुंडली को ट्रांसफार्मर के कोर के एक साइड, ट्रांसफार्मर के कोर के एक तरफ लपेटा जाता है, तरफ लपेटा जाता है, लपेटा जाता है, तथा 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 दूसरी कुंडली को दूसरी तरफ लपेटा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ लपेटा जाता है। ठीक, चलो अब लिखोगे कार्य विधि। हाँ, फिर उतार लो, पिक्चर उतार दो सब लोग। कार्य विधि लिखा देंगे, ट्रांसफार्मर हमारा हो जाएगा खत्म, मतलब कल लगेगा, कल भर का टाइम, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं लिखे, लिखिए कार्य विधि में, लिखिए तो सब लोग कार्य विधि लिखिए, वर्किंग। तो देखो मैंने क्या बोला, प्राथमिक कुंडली में जब एसी की धारा परिवर्तित होती है तो फ्लक्स पूरे कोर में परिवर्तित होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन तो क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण के कारण फ्लक्स में, कोर में फ्लक्स में परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है,
धारा प्रेरित होती है। क्या प्रेरित होती है बुआ? धारा। यही इसकी कार्य सिद्धांत है। तो लिखिएगा कार्य विधि में प्राथमिक कुंडली में एसी की धारा परिवर्तन से प्राथमिक कुंडली में एसी के धारा परिवर्तन से प्राथमिक कुंडली में एसी के धारा परिवर्तन से एसी के धारा परिवर्तन से कोड ट्रांसफार्मर के पूरे कोड में ट्रांसफार्मर के पूरे कोड में ट्रांसफार्मर के पूरे कोड में फ्लक्स परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है बुआ? फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होता है। अन्योन प्रेरण के कारण अन्योन प्रेरण के कारण अन्योन प्रेरण के कारण इस फ्लक्स परिवर्तन से अन्योन प्रेरण के कारण इस फ्लक्स परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रेरित हो जाती है। द्वितीय कुंडली में भी क्या प्रेरित हो जाती है बुआ? द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, हो गया। अब बनावट भी हो गया, कार्यविधि भी हो गया, और एक अच्छी चीज है उपयोग लिख लीजिए। उपयोग पहला, देखो। अच्छा, सारा खेल कहाँ से शुरू हुआ है बुआ? धारा परिवर्तन से। क्या डीसी में धारा परिवर्तन हो सकता है? नहीं। तो क्या ये ट्रांसफार्मर डीसी में काम करेगा? खाली किसमें काम करेगा? तो लिखो तो, पहला उपयोग में लिखो। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा स्टेबलाइजर का नाम स्टेबलाइजर क्यों है? टीवी से पहले स्टेबलाइजर क्यों लगाना पड़ता है? इसके पीछे कारण कभी समझे क्या होता है? सीधे बोलते हैं स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर। क्या होता है स्टेबलाइजर? क्यों लगाते हैं स्टेबलाइजर? इसका कारण समझिए। अगर ज्यादा धारा आया, कितना धारा आया? ज्यादा, तो यहाँ पर क्या करेगा? वो उसको एक समान धारा देगा। ज्यादा आएगा भी तो ये बोलेगा हम तुमसे तो ले ही नहीं रहे हैं, हम तो ले रहे हैं इससे, और इससे हम उतना ही लेंगे जितना हम चाहेंगे। तो अगर मान के चलिए कभी वोल्टेज बढ़ भी गया, तो क्या आपके टीवी को उड़ा पाएगा? क्यों? क्योंकि वो ले ही नहीं रहा है, वो तो एक समान धारा ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो आपके करंट को स्टेबल करके रखा हुआ है कि अनस्टेबल? तो उसका नाम क्या पड़ गया? स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर। प्लाइजर नहीं होता, स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं वो उसका? क्योंकि स्टेबल करके रखा है। तो ट्रांसफार्मर क्यों लगा होता है हर जगह? समझ में आया? हर छोटा छोटा चीज में ट्रांसफार्मर लगल रहता है, छोटा छोटा चुके। क्यों? क्योंकि वो आपको जो चीज है उसको एक समान धारा दे। बात समझ में आ रहा है? तो स्टेबलाइजर क्यों क्यों उपयोग होता है टीवी में, समझ में आ गया? क्योंकि अगर धारा आती है और वही डायरेक्ट अगर आपके डिवाइस में जाएगी तो उसको कभी बढ़ कभी ज्यादा कभी कम, इसीलिए बिना स्टेबलाइजर को चलाने पर टीवी उड़ जाता है बहुत बार। स्टेबलाइजर रहने पर क्या करता है? वो आता बहुत सारा है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या कहता है कि हम प्राथमिक कुंडली से कितना भी आएगा, हम इस कोर के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन से मतलब रखेंगे, और फ्लक्स में परिवर्तन जितना होगा हम अपनी मर्जी से करंट लेके देंगे उसको जितना देना होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग उपयोग में पहला क्या लिखेंगे? लिखो तो, लिखिएगा। वोल्टेज को कम ज्यादा करने में पहला उपयोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज को कम ज्यादा करने में। दूसरा, अच्छा, लंबे दूरी तक करंट को भेजना होगा तो ट्रांसफार्मर लगा के नहीं भेज देंगे? हैं?
बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिए, जो घटा था फिर बढ़ गया, फिर घटा था फिर बढ़ गया, तो वैल्यू तो घट ही नहीं रहा है, वो तो एक समान होते जा रहा है। तो लिखिएगा लंबे दूरी तक धारा को भेजने के लिए, ठीक है, लंबे दूरी तक धारा को भेजने के लिए। तो चलिए अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आपका काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, तो मैं आपको कहूंगा कि 5 बार आप इसे अपने घर में कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है, 5 बार, ताकि यादें हो जाए। इतना इजी तो है, आपको एक बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बार इसे लिख लीजिएगा, फिर अगली मुलाकात कब कल करेंगे तो फिर आगे बात करेंगे, ठीक है।